नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत दिनों के बाद में फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं हल्द्वानी में जो कुछ भी घटित हुआ है, साथ ही साथ किसान आंदोलनकारी जो नोएडा के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और उसी के साथ साथ जो कुछ और उपद्रव इस देश के अंदर चल रहे हैं, इन पर बात करना बहुत जरूरी था। इसीलिए मुझे अपना कार्य बीच में रोक करके वापस आना पड़ा है। आप लोगों में से भी बहुत सारे भाइयों बहनों ने तो बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करी है कि भाई आपको कुछ हो तो नहीं गया। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरी जो आगामी पुस्तक है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, इसकी तैयारी चल रही है। ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन के बाद और एक एक एविडेंस और प्रूफ रखने के बाद मैंने लिखी है। हालांकि काफ़ी सारे जो पब्लिशर्स हैं उसको मना कर चुके हैं, कहते हैं कि आप जो बात करते हो ब्लैक एंड व्हाइट में करते हो, आप ग्रे शेड में बात ही नहीं करते हो, अखबार की तरह क्यों नहीं लिखते हो, उसकी जो भाषा होती है वैसा क्यों नहीं लिखते हो, आप समुदाय विशेष क्यों नहीं लिखते हो। तो इसलिए छपने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। कोशिश करेंगे इसको जल्दी लाया जाए और जल्दी इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये पुस्तक आज तक आपने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी होंगी, मैं गारंटी लेता हूं कि उन सब से बेस्ट ही आपको मिलने वाली है। तो हम जो कुछ भी इस पुस्तक में लिख चुके हैं उसमें से ही सारी चीजें वो हैं जो अब घटित हो रही हैं। और जब ये पुस्तक आपके हाथ में पड़ेगी तब आप देखना कि ये तयशुदा तरीके से किस प्रकार से इस देश को जलाया जा रहा है। हल्द्वानी के मामले में हम चलते हैं। हल्द्वानी में अतिक्रमण करके तकरीबन 100 करोड़ की सरकारी जो राजस्व की जो भूमि होती है उसके ऊपर बनाई गए एक मदरसे को तोड़ने के बाद पूरा का पूरा आतंक छिड़ा है। आप सभी जानते हैं कि हल्द्वानी में मुसलमान, छोड़ दीजिए पूरे उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ करते थे। जब बंटवारा हुआ उसके बाद में यहां से लोगों ने माइग्रेट करना वहां पर शुरू किया। हम शुरुआत में सोचा करते थे कि वहां पर भी हिमाचल प्रदेश की तरह ही जमीन खरीदारी के लिए अलग से अधिनियम बनाए जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की सरकारें आती रही जाती रही, भाजपा आई, कांग्रेस आई, लेकिन किसी ने भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और देवभूमि देखते ही देखते कब जिहाद भूमि बन गई, कब वहां पर इतना जोरों शोरों से लैंड जिहाद चलने लग गया, हम और आप इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा पाए। अभी कुछ ही दिनों पहले जब मैंने एक और वीडियो बनाया था हल्द्वानी के ऊपर ही कि किस प्रकार से पहले तो कोर्ट ने कहा कि रेलवे की जितनी भी जमीन है जिसके ऊपर अतिक्रमण हो रखा है उसको छुड़वाए सरकारें, और जब सरकार छुड़वाने गई भी और हाई कोर्ट ने फैसला दे भी दिया कि हल्द्वानी के अंदर जो रेलवे की भूमि है उसके ऊपर से अतिक्रमण तुरंत हटा दिया जाए, उसी दौरान सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस का एक नेता भी है, पूर्व में वो सांसद भी रह चुका है, यह व्यक्ति रात को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा देता है और उदार मना विशाल हृदया वही सुप्रीम कोर्ट जो दही हांडी की हाइट को तय करता है, जो जल्ली कट्टू की नियम और कायदे कानून तय करते हैं उस पर बैन लगा देता है, वही सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों 4 साल से लेकर के 17-18 साल के बच्चों को तुरंत ही प्रतिबंधित कर दिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और जिसके प्रतिबंध पर चलते हुए ही विश्व की टॉप क्लास की पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस इन बच्चों को प्रतिबंधित करने का कार्य करती है, बच्चों के घरों से पटाखों के बड़े बड़े असलहे जब्त करती है, रेड मारती है। वो संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट कह देता है यार 50-60 हजार लोग हैं, कहां जाएंगे भाई? वही जाएंगे जहां से वो निकल करके आए हैं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुमने ही कहा था कि सरकार की भूमि है उसके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम ही ये बात कह रहे हो। फिर ये थूक कर चाटना ये क्या अच्छा लगता है? और वो भी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए नहीं लगता ना। लेकिन असली समस्या वहीं से पैदा हो चुकी थी। जब आपने 65-70 साल तक खुद उनके पाखाने अपने हाथ से साफ किए हैं तो वो अब क्यों अपने हाथ से साफ करेंगे? वो आकर के तुम्हारे गिरबान पर ही रगड़ेंगे और उसको साफ करेंगे। तुम्हारे जो व्हाइट कॉलर्स हैं इनसे जो बदबू आ रही है ये उन्हीं जिहादियों के मल की है जिनकी तुमने आदत खराब की हुई है। हर एक सरकार इनको एकता कपूर के सीरियल में जो विधवा ननद होती है उसकी तरह मनाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसका विधवा विलाप, उसका R&D रोना ही समाप्त नहीं होता है। यही कारण है कि उन्होंने आज यह कांड कर दिया है। इससे कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड की जो सरकार है उसने यूसीसी लागू किया,
लेकिन वहां के लोगों की यदि आप भाषा सुनेंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि हम संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, हम चलेंगे अपनी शरिया कानून के हिसाब से। देश चलेगा संविधान के हिसाब से। अच्छा, देश कौन सा है? देश लोगों से बनता है और लोगों में बदकिस्मती से 25% की आबादी इनकी भी है, लेकिन ये अपने आप को देश में मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि मुसलमान शरिया से चलेगा और देश संविधान से चलेगा, अर्थात स्पष्ट कह रहे हैं कि मुसलमान अपने आप में एक देश है, एक राष्ट्र है। और यह अवधारणा कहां से आती है? यह उम्मत की अवधारणा होती है दोस्तों, कि जहां मुसलमान खड़ा है वहीं पर उसकी उम्मत है, वही उसका राष्ट्र है, जहां उसकी आइडेंटिटी है। कभी के समय में इस हल्द्वानी के अंदर पहले कोई 1-2 घर बने थे, उसके बाद में उन्होंने दूसरे लोगों को बुलाया, तीसरे लोगों को बुलाया। अब ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, कि जहां पर भी कोई भी झुग्गी झोपड़ी डाल लेगा, सरकारें उनको पक्के मकान बना करके देगी। अब केजरीवाल दे रहा है तो भाजपा के ऊपर दबाव है, और भाजपा दे रही है तो कांग्रेस के ऊपर दबाव है। और इस प्रकार से फिर से वही बात आ जाती है कि वो पाखाने करते हैं और ये सब लोग हाथ से उसको धोते हैं। जो कोई बड़ा अपीजमेंट करना चाहेगा तो वो हाथ से नहीं धोएगा, वो पानी डाल करके भी धोएगा, और वो उससे भी बड़ा कोई तुष्टीकरण का कार्य करना चाहेगा तो वो चाट करके भी साफ करेगा। और यही करते करते आज स्थिति यह आ चुकी है कि जिन लोगों को प्रसन्न करने के लिए देश के अंदर हजारों कानून बनाए गए, केवल और केवल उनको विशेषाधिकार देने के लिए, आज की तारीख में जब उन पर सवाल खड़ा होता है तो वो भड़क करके उठाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान खतरे में आ गया है। अभी आपने देखा होगा कि कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई थी, जो कि एक दर्जी थे, उसी तर्ज पर एक हिंदू दर्जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर एक अफवाह फैलाई गई कि एक दर्जी की पिटाई की गई है, उसके बाद में इमाम की पिटाई की गई और हजारों लोग सड़क पर आ गए। और वो कहते हैं कि जो पीटने वाले 4 हिंदू लोग हैं उनको हमारे हवाले कर दो, उनके हाथ पैर हम काट देंगे। अब आप स्वयं सोचिए कि हजारों लोगों की हत्याएं इस प्रकार से हिंदुओं की हो चुकी, लेकिन कोई भीड़ बाहर नहीं निकली। लेकिन दूसरी तरफ झूठी अफवाहें फैला करके भी यह कार्य किया जाता है। मौलाना तौकीर रजा कह रहा है कि यह देश गृह युद्ध में तुरंत ही जाने वाला है, केवल हमने अपने युवाओं को रोका हुआ है। जिस दिन वो हमारे आपे से बाहर हो जाएंगे उस दिन देश में गृह युद्ध हो जाएगा। 100 करोड़ की भूमि को कब्जा करके हथियाने वाले लोगों का जब कब्जा छुड़वाया जाता है तो वो 300 प्लस पुलिस कर्मियों को मारते हैं, पीटते हैं, थाने से निकलना उनका दूभर कर देते हैं, पेट्रोल बम मार मार के, पत्थर मार मार के उनका रास्ता ही अवरुद्ध कर देते हैं। आप उस खाकी के बारे में सोचिए जो कहती है कि हम आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं, उनकी खुद की रक्षा के लाले पड़े हुए हैं। आप सोचिए कि ये जो भीड़ है, ये जो भीड़ तंत्र है, जिस समय पर आपके घरों की तरफ बढ़ेगा उस समय पर उनको शह देने वाले ये बेचारे गरीब लोग कहां जाएंगे? 50-60 हजार कहने वाली कोर्ट और उनसे पिट करके खुद सेल्फी वाले मोड़ पर फोन को लगा करके अपने घाव दिखाने वाली पुलिस, ये आपकी रक्षा करेगी क्या? जो खुद डंडे लेकर के निकली थी वो आपकी रक्षा करेगी क्या? ऐसी अवस्थिति में जिनके घरों में सब्जी काटने वाले चाकू तलक भी खुंडे मिलते हैं, अर्थात उनसे सब्जी तलक भी ढंग से नहीं कटती, वो अपनी आत्मरक्षा करेंगे क्या? संविधान कहता है कि आपको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन वो आत्मरक्षा करेंगे किससे? उस मोमबत्ती से करेंगे क्या जो आपने अपने घर में पैकेट ला करके रखा हुआ है कि जब भी एक हिंदू लड़की की लव जिहाद में या किसी लड़के की किसी जिहादी के द्वारा हत्या हो जाती है तो आप उसको जला करके कैंडल मार्च लेकर के निकलते हैं और कहते हैं कि यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। उस मोमबत्ती से लड़ेंगे क्या आप? क्योंकि हम सब के सब लोग वही हैं, कैंडल मार्च वाले ही। हर्षा की हत्या हुई तो कैंडल मार्च निकला, कन्हैया की हत्या हुई तो भी कैंडल मार्च निकला, उससे पहले कमलेश की हत्या हुई तो भी कैंडल मार्च निकला, किशन भरवाड़ की हत्या हुई तो भी कैंडल मार्च निकला। यह तो हिंदुओं का सबसे बड़ा हथियार हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कभी के समय में चरखा हथियार हुआ करता था, वो चरखा और ये कैंडल्स सारी की सारी तो बॉर्डर्स पर भेज देनी चाहिए ताकि वहां के भी युद्ध शांत हो सके। ऐसे समय में हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए यदि उनको हथियार की आवश्यकता हो तो राज्य सरकारें उनको प्रतिबंधित करके पहले ऑलरेडी बैठी हुई है, वो मिलेगा नहीं किसी को भी, और उनके पास में अवैध हथियारों की भरमार है और वो फंसते भी नहीं है। ऐसे समय में क्या हो? सबसे बड़ी बात तो यह है कि शत्रुबोध तो कम से कम होना ही चाहिए कि कौन है अथवा कौन नहीं।
यहां शत्रु का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। वो जो आएगा वो सुभाष के नाम से भी हो सकता है, वो कपिल के नाम से भी हो सकता है, वो किसी भी नाम से हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान क्या हो, वो पहचान बताती है ये 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। ये जो पुस्तक है आगामी है। हल्द्वानी के अंदर आज जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसके पीछे ना केवल सुप्रीम कोर्ट, ना केवल हमारी न्यायपालिकाएं, ना केवल हमारा पुलिस तंत्र, बल्कि हम भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इतना बड़ा अतिक्रमण होने दिया और फिर भी हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर को दसाए बैठे रहे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने आपको बताया था किस प्रकार से द्वारका के अंदर, गुजरात के अंदर एक पूरी की पूरी समुद्री पट्टी को कब्जा करके वहां के स्मगलर्स ने, गिरोह ने बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंग्स बना ली थी। बाद में आकर के गुजरात की पुलिस ने उन सब पर बुलडोजर चलाया और जिन्होंने विरोध किया सबको पकड़कर भर लिया। लेकिन मैंने तभी आपको यह भी बताया था कि वहीं से नावें भर भर के सोमनाथ मंदिर की तरफ गई हैं और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में अभी भी इसी प्रकार का इंक्रोचमेंट चल रहा है। वो लोग यही कार्य कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। वहां पर भी लगातार जंगलों के अंदर मजारों का निर्माण करके अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी भी दिल्ली की हाई कोर्ट ने इस बात को रखा है कि भाई हमें माफ करो, अब हम ये आशिक अल्लाह वाली मजारों को बचाने के लिए नहीं आएंगे। आप लोगों ने संजय वन के अंदर मजार बनाई है, ये जितने भी वन क्षेत्र दिल्ली के अंदर हैं यही दिल्ली के फेफड़े हैं। हम सब लोग श्वास की समस्याओं से मर रहे हैं, प्रदूषण की समस्या से दो चार हो रहे हैं और वहां पर भी लोग उन वनों के अंदर जा जाकर के मजारे बना रहे हैं। अब हम इन मैटर्स में नहीं उलझने वाले हैं। प्लीज हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वनों को कम से कम बख्श दो। ये हाई कोर्ट कहता है, लेकिन देख लेना ये मामला एक दिन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हमारे मियां लॉर्ड्स वहीं से कहेंगे कि अरे बेचारे ने वहां मजार बना दी है तो बना लेने दो। वो बेचारा कहां जाएगा, वो फिर से कहेंगे और फिर यही सिर फुटअव्वल होगी। दूसरी चीज, किसान आंदोलन फिर से आरंभ हो रहा है। मैंने 2019 के आरंभ में ही यह बात कह दी थी कि 2024 तक आप प्रति वर्ष एक आंदोलन को झेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग ये दिखाने में लगे हुए हैं कि जय श्री राम के नारे लगा करके मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि 1200 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली में ढा दी गई। 1200 साल पहले तो इसका प्रचलन नहीं था, इस्लाम का नामो निशान भारतवर्ष में नहीं था। उस समय पर कोई मजार या मस्जिद कैसे बन सकती है, जबकि उसकी ईंटें जब फोड़ी गई तो वहां से निकल रही हैं नवीन युग की ईंटें, नवीन युग का मलबा। आप कुछ भी कह दे रहे हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी, एक पूरी की पूरी कौम, या कहिए कि मुसलमानों को संगठित करके अपने पाले में लेने का प्रयास है और दूसरी तरफ कुछ और भी भटके हुए हिंदुओं को मिला करके सत्ता पर काबिज होने का एक तरीका है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं गुनहगार के रूप में हम सब खड़े हैं और यदि हम अपना आत्मावलोकन करेंगे तो अपनी कमियां, अपने दिमाग में पल रहे सेकुलरिज्म के जो कीड़े हैं वो भी हमें स्पष्ट दिखाई देंगे। दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट में बात करना शुरू कर दीजिए, ये ग्रे शेड में बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मामला यहां अस्तित्व का है। मामला है एक तरफ भक्ति भाव में लीन हिंदू और दूसरी तरफ पूरी की पूरी जिहादी कौम जो हथियार लेकर के घूम रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम प्रतिदिन मिलने का अवश्य प्रयास किया करेंगे, क्योंकि पानी अब सर के ऊपर से बह चला है। इस पुस्तक के लिए हम जल्द ही प्री बुकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग भी इसको प्री बुक करना चाहते हैं वो 1-2 दिन में हमारे सनातन हार्ट वेबसाइट पर ट्राई कर सकते हैं। बेसंग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।